पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों ने पहलगाम में बेकसूर लोगों को उनका धर्म पूछकर मार डाला। उनके कर्म को देखकर हमने उनका सफाया कर दिया। ये हमारा भारतीय धर्म है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर लगातार सियासत कर रहा है। अमेठी में एक कार्यक्रम में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश हस्तक्षेप ना करें। वही हमारे देश और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें। वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाई जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ऐसे में बड़े सवाल, शांति सबसे सर्वोपरि, सीज फायर पर सियासी मारामारी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ सफल, विपक्ष का राजनीतिक दंगल। घुटनों पर पाकिस्तान, समाजवादी पार्टी मचा रही घमासान। पाक पर भारत की कार्रवाई झांकी, विपक्ष के सवाल बाकी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। अपर्णा दीक्षित जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी विपक्ष के नेता यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। कर्नल रिटायर्ड गोपाल सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कर्नल साहब, जरा आपसे ये पूरा मसला समझना चाहते हैं, क्योंकि सियासत में कुछ अलग बातें कही जा रही हैं सीज फायर को लेकर। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि सीज फायर स्थगित है, अगर कुछ हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से तो हम उसका जवाब, माकूल जवाब देंगे। दूसरी ओर डीजीएमओ लेवल पर यह बातचीत, क्योंकि सरकार की बातचीत तो नहीं हुई ना पाकिस्तान और भारत सरकार के बीच। विपक्ष अपने तरीके से, चाहे वो राजनीतिक एंगल से, चाहे जिस तरीके से अपनी बातें प्रेजेंट कर रहा है लोगों के बीच, जरा आप इसे समझा दीजिए, क्योंकि कहना यह भी है कि तीसरा देश हस्तक्षेप करता है। आज जिनकी बातें कही जा रही है वही कह रहे हैं कि हमने तो मध्यस्थता नहीं कराई, हमने बस तो एक सुझाव दिया, तो हम विश्वास क्या करें? नमस्कार, भारत माता की जय। देखिए, जिस प्रकार से 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, हमारे निहत्थे नागरिकों को धर्म पूछ करके मारा गया, उसका जवाब हमारी भारतीय सेना ने उनके 9 ठिकानों पर, ट्रेनिंग कैंप पर उनको ध्वस्त करके दिया। उसके बाद पाकिस्तान फिर भी नहीं माना, आतंकिस्तान कहते हैं हम इसको। उसने जो है अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स को हमारे ऊपर मारने की कोशिश की, उनको सबको ध्वस्त कर दिया गया। और उस स्थिति में हमने उनके सारे रडार सिस्टम को और उनके एयरफील्ड को ध्वस्त किया। अब इस स्थिति में ये चौथा दिन था। चौथे दिन ये लिमिटेड यानी ऑपरेशन सिंदूर था, फुल फ्लैश्ड वॉर नहीं था। राजनीतिक पार्टियां क्या कहती हैं, कैसे कहती हैं, क्या अपना उल्लू सीधा करना चाहती हों, ये उनका बात है, उसकी आपस में ये यानी प्रवक्ता अपने बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं
वो ये कि इसमें किसी भी देश की मध्यस्थता नहीं हुई है, सिर्फ डीजीएमओ और डीजीएमओ लेवल की बात हुई है, जिससे सीज फायर हुआ है, ना कि युद्ध विराम। और हमारे मोदी जी ने बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया अपने उद्बोधन में कि बात सिर्फ दो चीजों पे होगी, आतंकवाद और पीओके के ऊपर। यानी उन्होंने बाकी सारे राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी कह दिया कि भैया हम जो कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं, इसमें किसी और दूसरे का लगालोचनी नहीं है। अब बाकी लोग राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, वो अपनी उनकी मर्जी से करें। मेरा तो यही विचार है कि युद्ध विराम हुआ, मतलब ऑपरेशन सिंदूर का विराम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। यदि वो आतंकी हमला करेंगे तो एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। हमारी सेनाएं बिल्कुल सक्षम हैं और तैयार हैं। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर तिरंगा यात्रा हुई है। मैं अभी एक तिरंगा यात्रा में, मुझे गाड़ी के ऊपर बिठा करके सबने, यहाँ पर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग फरीदाबाद के अंदर उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली और मेरे फूल मालाओं से लाद दिया। ये सेना का साथ में 140 करोड़ लोगों का खड़े होने का, अदम्य साहस देने का, उनको मनोबल बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सामने आया है। बाकी कौन क्या कहता है ये तो राजनीतिक विषय है। इसलिए विनय सिंह जी, आपको बातें समझ में आई कर्नल साहब की। डीजीएमओ लेवल पर सीज फायर क्या कहा जाए कि ऑपरेशन को रोका गया है, और जो लगातार बताया जा रहा है कि तीसरा देश कौन होता है, ये बातें कही जा रही है। तीसरे देश के आज अगर बात सुनेंगे तो वो कह रहे हैं हमने तो कोई मध्यस्थता कराई नहीं। के ऊपर हिंदुस्तान को हमेशा से गर्व रहा है और आज भी गर्व है। भारतीय सेना का जो अदम्य साहस है वो वास्तव में 140 करोड़ जनता उनको जो है सर झुका करके सलाम करती है। भारतीय सेना के साहस का ही देन था, भारतीय सेना का ही देन था कि जो 22 ठिकानों में 9 ठिकानों पे जो उनकी आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी उसको हमारी सेना ने जो है ध्वस्त किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बात जो प्रश्न है कि भारत का डीजीएमओ कहते हैं कि पाकिस्तान के तरफ से फोन आया, यानी पाकिस्तान घुटनों पे था, पाकिस्तान की तरफ से फोन आया और हमने जो है वार्ता की। लेकिन अमेरिका कहता क्या है कि हमने व्यापार की धमकी देकर के लोगों को के बीच में मध्यस्थता कराई। पहली चीज। दूसरी चीज, इस तरह की बातें क्यों हो रही है? आज से कुछ समय पहले आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका जाते थे तो कहते थे ट्रंप जिंदाबाद, ट्रंप जिंदाबाद, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। ये सब कहां है? माननीय प्रधानमंत्री जी 11 साल के अंदर 72 देशों की यात्रा कर चुके हैं। बताए ना कितने लोग इनके साथ है आज की तारीख में? भारत की कूटनीति की क्या हाल है, भारत की विदेश नीति क्या है? बात वो तो सर्वदलीय बैठक में तो पता ही चल गया होगा। लेकिन विनय सिंह जी, हाँ विनय सिंह जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आज वही जिसकी बात आप कर रहे हैं आज कह रहा है कि हम तो मध्यस्थता हमने कराई नहीं। तो ये बात जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले क्यों नहीं कहा जब ट्रंप कह रहा था? अभी प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के खुद ही ट्रंप कह रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूं। बात सुनिए। देखिए, सुपारी मत लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, ठीक? मेरी बात सुन लीजिए। जब यह युद्ध जो भी ऑपरेशन चल रहा था तो हिंदुस्तान के तरफ से कोई ऑफिशियल आया था? यह ट्रंप ने कहा था कि सीज फायर की घोषणा हमने करा दी। किसने कहा था? सबको पता है। किससे छुपा है? इतना कमजोर शासक। अरे हमारी सेना ठीक ने जो अपना जो अपर्णा दीक्षित जी, जश्न जीत का नहीं ये सीज का, इस तरीके की बातें अखिलेश यादव आप कहते नजर आ रहे हैं। अब पता नहीं उनको क्या दिखाई दे रहा है, ये आप लोग तय करें, क्योंकि राजनीतिक भाषा जो है वो कभी कभार समझ में नहीं आती। आपको फिर साथ खड़े होने का वादा तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं। बोलते आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए आप। दिखावा करते हैं लेकिन सेना को अपना नहीं मानते हैं और वह सेना मजबूरी में ये सेना का साथ दे रहे हैं क्योंकि इन पर
जनता इनसे नाराज हो जाएगी। दूसरी बात ये बता दूं मैं आपको, 54 साल इस देश में हो गए, क्या आपने कभी घर में घुस के मारा? इस देश ने कितने हमले देखे? इस देश ने सदन का हमला देखा, इस देश ने सबसे बड़ा 26/11 का हमला देखा। आपने कोई कार्रवाई की? इस देश ने कश्मीर के पंडितों को बाहर निकाला और बेदखल कर दिया, उनको मारा गया, उनको काटा गया। क्या क्या नहीं हुआ इस देश में? आपने कभी कोई कार्रवाई की? वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। आप आज भी वही कर रहे हैं। आपके रामगोपाल यादव जी क्या कह रहे हैं कि भूमिका सिंह जी जातिगत सूचक शब्दों से इस्तेमाल किया गया, जो मैं अभी आपके चेहरे पर नहीं बोलना चाहती। उन पर SC ST का मुकदमा नहीं दिखना चाहिए क्या? क्या आप अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये सीज फायर हो गया है, तो आपको बता दूं सरकार ने और सेना ने चलो आपको दोबारा अपर्णा दीक्षित आपको दोबारा कनेक्ट करते सीज फायर हुआ है, ना कि सीज फायर। दोबारा कनेक्ट करते हैं क्योंकि बातें पूरी नहीं हो पा रही है। अजय वर्मा जी, यही पूछा जा रहा है ना कि बताइए कि क्या पॉलिसी है, क्या कूटनीति है, क्या है विदेश मंत्रालय का हिसाब किताब। कल एक तस्वीर भी आई थी, आपके दो बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो तुर्की के बायकॉट की बात आई तो वो माइक इधर कर रहे थे, माइक उधर कर रहे थे, कह रहे थे कि बाद में बात करते हैं इस पर। तो भाई देश तो आज एक है, देश एक साथ ही चलेगा, लेकिन सवाल भी आप लोगों के हैं राजनीति के हिसाब से। ये भी ठीक है फिर तो। देखिए, जो AI बना के दिखा दे उसे तो आप दिखा देंगे, लेकिन चाइना से आपने पूछने की हिम्मत करी, उसका बहिष्कार नहीं करोगे? चाइना का, अमेरिका का बहिष्कार नहीं करोगे? ट्रंप ने तो आज आपका बहिष्कार कर दिया। उसका एक स्टेटमेंट चलाइए, अगर राहुल राजपूत जी आपने जीते और आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं। उसने कहा है कि जो एप्पल फोन बनाता है अब इंडिया में, इस एप्पल आप मेरा जिगर चेक कर रहे हैं, बंद कर दो। लेकिन अपने बड़े नेताओं का जिगर नहीं चेक किया, एक शब्दों में कह दिया AI है ये। आपने AI आपने खंडन कर दिया। वो छोड़ दीजिए, वो भाजपा के देखिए, आपसे हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। खाता ना भाई, भाजपा के AI खाता ना भाई, जो अजय वर्मा जी कहे वही सही। आप सफाई, मैं किसी का पक्षकार नहीं बना हुआ हूं यहाँ। जो चीजें हैं वो चीजें कह रहा हूं मैं। नहीं, चाइना का बहिष्कार करिए आप, तो ये भी तो बोलिए ना। ट्रंप ने जो कहा है आज की एप्पल वन अपना, हाँ तो बताइए क्या किया जाए अजय वर्मा जी, दीजिए ना सुझाव, दीजिए ना सुझाव दीजिए, चाइना का बहिष्कार कैसा किया जाए। नहीं करना ना करना तो ट्रंप के हाथ में है। उसकी चमचागिरी कर करके आपने उसको मध्यस्थ बना के व्यापारी सिंदूर को व्यापार में बदल दिया आपने। शर्मनाक बातें हैं। अब प्रधानमंत्री बोले तक नहीं, 56 इंची सीना वाले हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं, देश के नहीं अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं। और जब ट्रंप ने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान दो महाशक्तियां, अरे वो आतंकवादी देश को महाशक्ति कह रहे। अगर ये बात कोई कांग्रेस का कह देता अब तक तो आप पूरे देश के चैनल सिर पे उठा के कर देते। ट्रंप का आपने पूछा सवाल, ट्रंप के बारे में पूछा, उससे जवाब लिया कि महाशक्ति बता रहा हूं उस आतंकवादी देश को महाशक्ति। शर्मनाक और निंदनीय, शर्मनाक और निंदनीय है। क्योंकि मैं एक सच्चा भारतीय हूँ, मैं एक भारतवासी हूँ, मैं नकली हिंदू नहीं हूँ, मैं नकली देशभक्त नहीं हूँ, मैं गॉडसे का समर्थक नहीं हूँ, मैं महात्मा गांधी का समर्थक। मैं व्यापार की तुलना शहीदों से नहीं करता, मैं कर्नल सोफिया की बेइज्जती नहीं करता, मैं भाजपा का मंत्री नहीं हूं जो कहता है आतंकवादियों की बहन है, मैं भाजपा का टोलर नहीं जो विक्रम मिस्त्री को कहता है इनकी बेटी से बलात्कार करेंगे, इनकी बेटी को ये करेंगे। कब तक कितना गिरोगे भाई सत्ता के लालच, कब तक गिरोगे सत्ता के लालच में भाजपा के नेता और भाजपा के लोग। शर्मनाक और निंदनीय। उस मंत्री के खिलाफ कार्यवाही तक नहीं कर रहे आप, उस मंत्री को हटा नहीं रहे और आप बात करते हैं देशभक्ति की। ऐसी राष्ट्रभक्ति, ऐसी देशभक्ति आपको मुराबाद। हमें तो अगर देशद्रोही आप करें तो देशद्रोही रहना दो। हम तो ऐसे देशद्रोही सही है जहां पर ना आर्मी की बेइज्जती हम करेंगे, ना हम सेना की बेइज्जती करेंगे, हम ट्रंप का भी बहिष्कार करेंगे, हम ट्रंप के भी खंडन करेंगे और भारत को हम महाशक्ति के रूप में देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान को आतंकवादी कहेंगे। प्रधानमंत्री को विदेश मंत्रालय ने खंडन तक नहीं करा। ट्रंप ने के स्टेटमेंट आपको भी आपने भी नहीं दिखाई। इसने कहा कि मैं दोनों के व्यापार रोक दूंगा, व्यापार नहीं करूंगा। शर्मनाक और निंदनीय। और मैं उस गोदी मीडिया का भी निंदा करता हूं जो केवल हिरेन जोशी द्वारा लिखित पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं। बहुत टाइम दे दिया, मुझे जरा उसका जवाब देने दीजिए। नहीं, वो टाइम लेते हैं, कैद हो चुकी हैं, वो टाइम लेते हैं, उनको टाइम देना भी जरूरी है। नहीं देंगे टाइम तो वो बीच में बोलने लगेंगे। अजय वर्मा जी, कैद से हम तो उन पत्रकारों को पिंजरे की कैद से निकालना चाहते हैं। कहाँ चले गए थे आप? अपर्णा दीक्षित रुक जाइए ना, बोलने दीजिए उनको जितना बोलना विधायक चला। प्रज्वल लिवन्ना ने 3,000 वीडियो वहां चले गए। इससे पहले
या जहां जो विषय है उसी पर रहिए अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी, हो गया, तो ये गलत। ठीक है, अब जरा शांत हो जाइए। अपर्णा दीक्षित जी जवाब दे दीजिए। सैनिकों का अपमान करते हैं, ठीक है, आप सैनिकों का अपमान करते हैं, आप देश का अपमान करते हैं, ठीक है, मैं आपकी बात दोहरा रहा हूं अजय वर्मा जी। सैनिकों का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं। आ रहे हैं विनय जी, आ रहे हैं। अपर्णा दीक्षित जी, कहां चले गए थे जब यासीन मलिक को, जो एयरफोर्स के जवानों की मौत का सौदागर बना हुआ था, तो प्रधानमंत्री आवास पर चाय पी जा रही थी, तब ये प्रश्न नहीं उठाता। आप आज देश भक्त बने घूम रहे हैं। दूसरा, मुझे एक बात बताइए, राफेल का किसने मजाक बनाया जिससे 2 दिन पहले? और ये बताइए, चिन्नी सिंह जी जो लगातार सबूत मांग रहे हैं, आज भी कहते हैं मैं सबूत दीजिए। अरे हमने तो एयर स्ट्राइक किया, हमने घर में घुसकर मारा, और हमने आतंकियों के कम से कम हमारी माताओं और बहनों का कम से कम सिंदूर की रक्षा की और एक मैसेज दुनिया में सेट करने की कोशिश की। आपने क्या किया? हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे, और आपने ये शांति प्रस्ताव लगातार देते रहे और आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे। आप इसका समर्थन करेंगे? आज भी आप क्या कर रहे हैं? आपने मीडिया को प्रोपेगेंडा बना के रख दिया है। आपने ये बताने में लोगों को कामयाब हो गए कि मीडिया गलत दिखा रही है, गलत बोल रही है। पाकिस्तान का मुझे एक भी नागरिक बता दीजिए जिसने मीडिया को अपनी को गलत कहा हो। लेकिन हमारे देश का भाग्य और रोना ये है कि आप मीडिया, अपनी ही मीडिया को गोदी मीडिया बोलते, अपनी ही मीडिया को गालियां देते, अपनी ही मीडिया को झूठा बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कोई देश नहीं देखा, कोई ऐसा विपक्ष नहीं देखा। अपर्णा दीक्षित जी, छोड़िए ना मीडिया को, आप गालियां देने, मीडिया को छोड़िए ना। मीडिया ने वो भी देखा है जब रातों रात लाइट काट दी गई, पेपर नहीं छपा गया उसको। अब मैं देखिए इन बातों पर नहीं आना चाहता, आप छोड़ दीजिए मीडिया को और हिस्से पर बात कीजिए। चलिए, मैं पूछ लेती हूँ उनसे कि अगर आपको लगता है कि हमारी जो इंटरनेशनल राजनीति है, माननीय नरेंद्र मोदी की कूटनीति है, अगर आपको लगता है कोई देश साथ में नहीं खड़ा है, तो आपको क्या लगता है ये जो इजराइल से, रशिया से इतने संबंध अच्छे बने हैं, हमारे सऊदी अरब से इतने संबंध बने हैं, आखिर सामने नहीं आया? और भी अन्य हमारे देश है, आसपास की भी देख लीजिए। आप क्या ये चाहते थे युद्ध हो जाए और हमारा देश आर्थिक स्थिति से एक सटीक निर्णय लिया गया? आपको ये क्या अच्छा नहीं लग रहा है? आप ये चाहते थे कि युद्ध होता रहे? नहीं, उनका कहना है ये जो जश्न मनाया जा रहा है, जश्न जीत का होना चाहिए था, सीज का नहीं। दरअसल भारत की तरफ से कभी युद्ध ही नहीं था, मैं बता दूं। ये सिर्फ सबक था उन आतंकवादियों को जो लगातार पाकिस्तान उन्हें पालने और पोषने का काम कर रहा है, और हमने उनके ठिकाने तबाह किए। हमारी ब्रह्मास्त्र मिसाइल में जाके उनके जो जहां पर परमाणु हथियार रखे हैं वहां पर लीक होने तक की खबरें आई हैं। अमेरिका से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, कुछ मालूम है, लेकिन नहीं, हमारी मीडिया को ही हमने गलत बता दिया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या जाने? जरा मुझे एक बात बताएं कि ट्रंप ने आज क्यों ऐसा बोल दिया? कहां से आए? होगा ना, अंदर से आए थे, बाहर से आए थे? आज बोला है ना कि हमने कोई बता पाया उनके खिलाफ क्या नहीं कराई। कब मारे जाएंगे वो? कब आएंगे? 28 के बदले 10 सीट, 280 सीट। ठीक, कर्नल साहब, एक सवाल है आपसे। अब देश की आजादी के बाद से अब तक पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं बनाने की कोशिश की गई, सरकारें कई रही हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि पहले का दौर अब के दौर में कुछ अंतर है पाकिस्तान से बातचीत करने को लेकर, या उसके प्रति जो रवैया अपनाने को लेकर है, पहले और अब में जरा कोई अंतर है कि वही अंतर चला आ रहा है जो पीछे से आता रहा है? अभी तो बहुत अंतर है श्रीमान। उस वक्त यदि सरकारों की बात करूंगा तो बाकी लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। नहीं, तो बुरा भी मान जाएंगे सर, मैं नहीं, बस आप तो, मोटा मोटी बताइए। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं इसको दूसरे रूप में जवाब देता हूं कि आज की स्थिति विश्व के अंदर भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। पूरे विश्व में आपका नाम है, और आज जो भी बीच में तमाम चीजें हुई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के बारे में जो हम कहते थे, और वो आज जो बना है सामान हमारा, उसका सही इस्तेमाल हुआ और 100% प्रिसीजन के साथ हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय था जब मैं सेना में था, यदि मेरे को एक गोली भी चलाने के लिए तो उसका भी हमें जब आदेश लेना पड़ता था। आज सेना के हाथ खुले हैं, सेना को फुल छूट है कि किस लेवल तक आपने काम करना है, और ये किया है, करके दिखाया है। मैं सभी का 140 करोड़ देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या कैसे भी हो, उन्होंने सबने एकजुट होकर के अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने
अपनी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए भी कहा कि 140 करोड़ देशवासी सेना के साथ हैं और बहनों के साथ हैं। विनय सिंह जी, बदलाव तो हुआ है, अब बदलाव को ना देखा जाए। आ रहे हैं करोड़ देशवासी अजय वर्मा, अजय वर्मा बीच में ना बोलिए, 1 मिनट। विनय सिंह जी, एक सवाल पूछने नहीं, थम तो जाइए अजय वर्मा जी, अब सवाल पूछने दीजिए कर्नल साहब। आप सवाल पूछने नहीं आए, यहाँ जवाब देने आए हैं, तो आप जरा नहीं, आप थम जाइए ना सर, बेवजह क्यों डिलेल कर रहे हैं। 1 मिनट विनय सिंह जी आप बोलिए। थोड़ा सोचने नहीं, 1 मिनट थम तो जाइए। नहीं अजय वर्मा जी, देखिए अजय वर्मा जी से मैंने साफ कर दिया था सरकारों की बात ना करते, अभी सरकारों की बात करते तो आपके 1 सवाल की जगह 10 सवाल हो जाते, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मोटा मोटी बताइए आप, तो रहने देते हैं ना, क्यों कई चीजें आप खुलवाना चाहते हैं अजय वर्मा जी, छोड़ देते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। विनय जी मैं एक चीज में अभी कर्नल साहब कह रहे थे कि सेना को छूट नहीं थी, अगर सेना छूट नहीं होती तो पाकिस्तान के क्या 2 टुकड़े हुए होते हैं? क्या कारगिल में हमारी सेना ने उनको धूल नहीं चटाया? खैर, मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत समय तक देश की सेवा की है, मैं उनकी बातों पे कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हाँ एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि ट्रंप ने कहा कि हम दोनों देशों को एक साथ डिनर पर बैठाना चाहते हैं, तो क्या कर्नल साहब या देश की कोई जनता उस काल्पनिक डिनर पर बैठने के लिए तैयार होगी क्या? विनय सिंह जी, एक चीज मैं जरा जानना चाहता हूं, सभी से जानना चाहता हूं, एक बस घूम फिर कर जो चर्चा हो रही है ना ट्रंप के बयान को और उसी बयान को लेकर, वो ट्वीट को लेकर, उसके बाद कितने बयान आए, 1 मिनट बात तो सुनिए, उसके बाद कितने बयान आए उसकी कोई बात नहीं, आज कौन सी बात हुई उस पर भी बात नहीं। रही बात जो बार बार कही जा रही है कि फला आदमी तीसरा देश क्यों नहीं, उस दिन प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया कि भाई इसमें हम किसी का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करेंगे, जो बात होगी पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके पर बात होगी, तीसरा तो कोई बात ही नहीं। ये पूरी दुनिया को भी मैसेज दे दिया। अब पता नहीं आप लोग क्या चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बीजेपी वाले बताएं कि भाई ये गलत है। गलत सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो हो जाने दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जब आप कहे थे कि भाई ट्रंप सरकार तो नाम ले लेकर एक मिनट साथ चुनाव कैंपेनिंग कर रहे थे स्टार प्रचारक के रूप में ट्रंप के में अजय वर्मा जी, वही पाकिस्तान, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, वही पाकिस्तान आपके अजय राय की तस्वीर अपनी हेडलाइन में दिखा रहा था, तब तो बेइज्जती नहीं हुई अंतरराष्ट्रीय। मैं छोड़ दे रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी का आईटी सेल छपाता है, ये बीजेपी का आईटी सेल छपाता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तुर्की पर सवाल किया गया वो एआई हो गया, उनका एजेंडा पूरा एजेंडा ठीक है, इनकी आपस में ठीक अजय, इनके आपस में क्या रिश्ते हैं? बीजेपी आईटी सेल आपके सहयोगी हैं, ये जांच का विषय है, आपके सहयोगी हैं अजय वर्मा जी, आपके सहयोगी हैं, आप डिबेट को खराब करेंगे। नहीं अजय वर्मा जी है, ये आपके सहयोगी हैं, आईटी सेल के और पाकिस्तान आपके सहयोगी अजय वर्मा कांग्रेस के हैं, कांग्रेस से हैं। डिबेट का जो नियम है उसे सीखना पड़ेगा ना। नहीं अब कांग्रेस वाले ना सीखे तो मैं क्या कर सकता हूं सर? मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो कहना चाह रहा था कि जब पाकिस्तान थर थर कांप रहा था, मीडिया ने तो लाहौर और इस्लामाबाद सब कब्जा ही कर लिया था, तो आखिर जब सीज फायर हुआ, डीजीएमओ से बातचीत हुई, तो किन बातों पर कौन सी शर्तें थी? क्या अपनी बात रखिए ठीक उन आतंकवादियों के बारे में? मैं समझ गया, में कुछ बताया अपर्णा जी, सारी बात देखिए विपक्ष जानना चाहता है। मैं समझ गया क्योंकि वक्त नहीं। एक बात और रह गई। अभी अपर्णा जी कह रही थी कि जश्न की बात कर रही थी, वही जश्न होता है क्या? कर्नल साहब बैठे हैं कि पुलवामा के नाम पर एक वोट दे दे बाबा, पुलवामा के ठीक है। अपर्णा दीक्षित विपक्ष को सारी बातें बताई जाए कि आप लोग क्या करने वाले हैं, आपकी कूटनीति क्या है, डीजीएमओ लेवल पर बात हुई तो कौन कौन से शर्तें रखी गई, आप लोग पानी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान पीओके पर किस तरीके से बात करेंगे, आतंकवाद से, सारी जानकारी विपक्ष को चाहिए। अगर दे देंगे जानकारी तो ये राजनीति नहीं होगी। सीधी सी बात है, सेना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और माननीय एस जयशंकर द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि आतंकवाद को बर्दाश्त हम एक पल भी नहीं करेंगे। अगर आपने उधर से कोई भी मूवमेंट किया तो हम आपके घर में घुसकर मारेंगे। और ये साफ सेना अभी भी तैनात है और
जारी रहेगा हमारा ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उन्हें दोबारा से इस तरीके का घृणित कार्य नहीं करने दिया जाएगा और सिंदूर समझौते को बरकरार रखा जाएगा, जिस स्थगित रखा है वैसे ही रखा जाएगा। आप पीओके के विषय पर जिस हिसाब से बात की है सेना ने कि अब हम बात तभी करेंगे जब आप पीओके पे करोगे, तभी हम सिंदूर समझौते पे बात करेंगे, तभी हम अन्य समझौते। विपक्ष को लेना देना है कि आप बताइए पता नहीं है, दरअसल मैं शर्तें बताइए तब। हाँ, हर बार बता दूंगी, नहीं सुनना चाहते। दरअसल बात ये है, अभी ये कह रहे थे कि देखो मैं सेना का सम्मान करता हूं। हमारे टीवी डिबेट में सेना से जुड़े हुए कर्नल साहब को कह रहे हैं कि आप अंधभक्त हो गए हैं, आप उन्हें भी अंधभक्त कह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनकी मानसिकता कैसी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टीवी डिबेट पर दिख रहा है कि अगर कोई इनके भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों को गिनाता है तो ये उसके विरोध में उतर आते हैं। राजनीतिक विषय है, ये तो राजनीतिक विषय है। अब क्या वाकई डीजीएमओ लेवल पर, एक मिनट विनय सिंह जी, डीजीएमओ लेवल पर जो बातचीत होती है तो क्या वो विपक्ष को जानने का अधिकार भी होता है क्या उसे, कि उन्हें बताया जाए? नहीं, एक मिनट सुन तो लेते हैं सर, सुन तो लेते हैं, मैं उन्हीं से जानना चाह रहा हूं ना। कर्नल साहब, आवाज आ रही है? डीजीएमओ लेवल पर जो बातचीत है वो विपक्ष जानना चाहता है क्या? ये संभव? एक मिनट अजय वर्मा जी, क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? थम जाइए ना थोड़ा। कर्नल साहब वो जानना चाहते हैं, तो क्या ये चीजें बताई जा सकती है क्या? कर्नल साहब आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप? एक छोटा सा सवाल था मेरा, आवाज आ रही है तो जरा जवाब दे दीजिए। हेलो, हेलो, अजय आवाज आ रही जी, है? हाँ आवाज आ रही है। सॉरी, आवाज आ रही है। क्या डीजीएमओ लेवल पर जो बातचीत होती है तो उसको जानने का अधिकार विपक्ष को होता है या पूरे देश को होता है? और ये सेना बताती भी है। देखिए, सेना अपने लेवल पर हायर हेडक्वार्टर को बताती है, उसके बाद में ये क्या डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन कम्युनिकेट किया जाता है। रही बात विपक्ष हो या देश हो, देश के बताने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में सारा कुछ बता दिया। वो नहीं मानते, उन्होंने ये सब कह रहे हैं कि उसमें मैं अब यदि मेरे को एक सवाल किया था मेरे भाई ने, यदि उसका मैं जवाब दूं तो 1947 से पहले की कहानी सुनाना शुरू करूंगा तो ये दंग रह जाएंगे। मैं नहीं बोलना चाहता राजनीतिक मामले में, उस टाइम भी बोला, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ये थोड़ी देर बाद ना बीजेपी वाला कह देंगे, जैसे अपने बयान को, अपनी चीजों को एआई कह देते हैं और वो फैब्रिकेटेड बता देते हैं। कोई बात उठाता है तो बीजेपी वाले कह देंगे, इसी तरीके की बात होती रहेगी। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूं। शर्त है, अब पता नहीं वो सरकार बताएगी। देखिए अपर्णा दीक्षित जी, कम से कम जनता को ना बताइए, अजय जी को बता दीजिए, विनय जी को बता दीजिए शर्त कौन कौन सी है। लेकिन हाँ, उस दिन का बयान और आज का बयान, आज के बयान पर तो बात ही नहीं, उसी दिन के बयान पर बात हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल है कि अगर सेना अपने काम पर जुटी है या सेना ने अपना काम किया तो उस पर सवाल क्यों किया जा रहा है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है सरकार से। सर्वदलीय बैठक बुलाए, बातचीत करे, लेकिन जनता में कम से कम ये मैसेज ना दे सेना को लेकर या दुश्मन देश को लेकर जो वो सवाल करना चाहते हैं। दो टूक में इतना है।